बच्चे को उल्टी और हो जाए या उसको मतली हो जाए तो उस सूरत में क्या किया जाए? मतली की जो 100% दवाई है वो इपिकाक होती है। उल्टी हो जाए तो उसमें भी इस्तेमाल होती है। फेरामेड बच्चों की उल्टी की बहुत बड़ी दवाई है। बिस्मिथ बहुत बड़ी दवाई है। इन 2-3 दवाइयों से बच्चों की उल्टियाँ ठीक हो जाती हैं। अगर बच्चे को गले की खारिश हो बहुत ज़्यादा, बात करते हुए जो है वो हमें अगर महसूस हो कि बच्चे को गले में खारिश है तो उसके लिए क्या दवाई की देखिए, जाए? खारिश के हवाले से आप विथिया दे सकते हैं, एपरसल्फ दे सकते हैं, बेलाडोना दे सकते हैं। हमने गले के इन्फेक्शन को ठीक करना है, गले के सूजन को ठीक करना है, तो उससे उसकी खारिश भी ठीक हो जाएगी। ग्लैंड्स का बढ़ना क्यों होता है बच्चे के अंदर? देखिए, बच्चे जब मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं तो टॉन्सिल्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स बढ़ सकते हैं। तो इसमें भी दवाइयाँ वही हैं, ट्यूबर की 1 आध डोज दें, बेलब्राइटाकार एपरसल्फ दें, कालीमोर फेराफास दें, तो बेहतरीन ग्लैंड्स ठीक होते हैं। आयोडम की 1 डोज दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बच्चे को बार बार यूरिन आता है या उसको यूरिन में इन्फेक्शन आ जाता है तो इस हवाले से जो है वो फिर इसको किस तरह से केस को देखिए, हैंडल किया बच्चों का जाएगा? इन्फेक्शन हो या बड़ों का हो तो जो दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, कैंथरस बहुत बड़ी दवाई है, मर्कसाल बहुत बड़ी दवाई है, थूजा 30 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़ों को इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। गुर्दे में बच्चों को पथरी वगैरह भी कभी कभी हम सुनते हैं कि आमतौर पे तो बच्चों को पथरी इतना मसला नहीं होता, लेकिन हो भी सकती है। लेकिन जो बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनली मोटे ताज़े होते हैं, कैलकेरिया कार्ब जिनको हम कहते हैं, कैलकेरिया कार्ब लाइको बड़ी दवाइयाँ बच्चों की पथरी के हवाले से, ये 2 दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर देखा जाए हम बच्चों के आजकल अगर हम एक्टिविटीज़ देखें, बड़ों में देखें तो मेंटल इश्यूज़ और मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं जी, हर इंसान के अंदर। और ख़ास करके अगर बच्चों के अंदर अगर मिर्गी जिस तरह बीमारी हो गई अगर पाई जाती है या दिमाग का फालिज हो जाए तो इस सूरत में क्या कीजिए? देखिए, बच्चों के दिमाग का फालज हो तो उसमें आर्निका, रेस्टाक्स और हाइपेरिकम देते हैं। कास्टिकम भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं कास्टिकम, आर्निका और हाइपेरिकम, ये बड़ी दवाइयाँ। ठीक है। डॉक्टर साहब, थोड़ा से हम अगर चले जाए इस तरफ के बच्चों को जो तवज्जो नहीं मिलती है, क्या ये उसकी वजह से भी बच्चे इस पोजीशन पे आ जी सकते हैं? बिल्कुल, बच्चे बीमार हो सकते हैं, ज़ाहिर है उनको भी दुख हो सकता है। ठीक है, अगर बच्चा कोई मतलब तवज्जो नहीं मिलती तो उसको दुख होता है तो उसको इग्निशिया देंगे, बेचैन है तो आर्सेनिक देंगे, तो ये नहीं उसको कोई डर खौफ है तो जलसीमियम देंगे। यानी बच्चों के मिजाज भी वो भी बुरा बनाते हैं, अच्छा समझते हैं। ठीक है, हर चीज़ वो भी फील करते हैं, उनकी फीलिंग बहुत सेंसिटिव होती है, हाई होती है। कुछ माँ बाप इस तरह होते हैं कि वो निगलेक्ट कर जाते हैं, वो कहते हैं बस ये वैसे ही इस तरह है, लेकिन बाद में उसके इतने नेगेटिव असरात मुरतब हो जाते बच्चों पे हैं। बड़ा असर होता है। आजकल का दौर ऐसा है कि माएँ क्या करती हैं कि या तो कहते हैं ये 50 रुपये लो बाहर जाओ, या कहती हैं अच्छा जी ये मोबाइल ले लो। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो 8-8, 10-10 घंटे मोबाइल के बगैर रहते नहीं। माँ को क्या फ़ायदा है, मोबाइल दिया हुआ है, वो बस खेली जा रहे हैं। बच्चा बड़ा हो जाए किसी अच्छा, वो तरीके से। हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं, वो ऐसे ऐसे रखते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। नॉर्मल थोड़ी सी यानी वो एक्टिविटी क्या होती है होता है बच्चों कि की। अच्छा एक्शन कर रहे होते हैं, कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे। यानी उनके जहन में कार्टून चल रहे होते हैं। इट्स मीन कि वो पेरेंट्स की बजाय मोबाइल में जो देख रहे हैं वहां से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। जी जी, ऐसे उनके जहन में, यानी जो बच्चा 8 घंटे मोबाइल यूज़ करता है, वो तो अगर उसको मोबाइल नहीं होगा लेकिन उसके हकते उसके जहन में कार्टून चल रहे होते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। उनको फिर हम बेलाडोना देंगे, सेट्रामोनियम देंगे, आयोसैमस देंगे। तो इस तरह के बच्चों की जो हेल्थ इश्यूज को जो ठीक करना है तो काफ़ी उस पर फिर मेहनत भी आर्सेनिक लगेगी। देते हैं उनको, जब मोबाइल नहीं मिलता बेचैनी नहीं होती। तो डॉक्टर साहब समझते हैं कि इसकी वजह से ऑटिज्म की जो बीमारी है ये काफ़ी बढ़ चुकी देखिए, है। ऑटिज्म का भी मसला है कि प्रेगनेंसी के दौरान माएँ वीडियो देखती रहती हैं, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है। तो ऑटिज्म बच्चों का मरकज़ी वजूहात ही हैं, स्ट्रेस हो गया, टीवी ड्रामे देखना, ठीक है, स्ट्रेस वाली चीज़ें देखना, वीडियो देखना। ठीक है, बच्चे फिर पैदा होते हैं, उनको भी ऐसे फिर मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिए जाते हैं। इस मिथ को थोड़ा सा पेरेंट्स इस तरह लेते हैं कि बच्चे को क्या पता है।
नहीं वो नहीं तो नहीं, पेट में पल रहा होता है, वो बच्चे तो कहते हैं बच्चे को क्या पता है। देखिए जीन के अंदर तो चीजें आती है ना। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स को नहीं मद्देनजर रखते नहीं नहीं, पेरेंट्स होता है आजकल। होता है आजकल बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, तो वो जेनेटिक काजेज हो रही हैं। तो उसमें अगर बच्चों को ऑटिज्म का मसला है तो ब्राइटा कार्ब एक बड़ी दवाई है। आप ब्राइटा कार्ब देंगे तो ऑटिज्म भी ठीक होगा। जो आपने बात की बेकाबू हरकत जी वगैरह करते रहते हैं, अजीब हरकत करते रहते हैं, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। जी कनेक्टेड है, उसका देखिए पॉजिटिव फैक्टर है ना। ऐसा ही है। उसको आप यानी अगर जीन के अंदर खराबी है तो कार्सिनोसन की 200 की एक डोज देंगे, आगे आप भले जो भी दवाइयाँ दे दें। डॉक्टर साहब बच्चे जो है वो कभी कभी इनके जो मसल्स होते हैं वो वीक होते हैं, तो उस वजह से उनको जोड़ों का दर्द होता है। देखिए जो जोड़ों का दर्द है ना, ये इसको कहते हैं कि मैंने पहले भी बताया था कि इसको कहते हैं ग्रोथ पेन्स, एसिड फास है, रस्टाक्स है, जलसीमियम है। लेकिन बेसिकली बच्चों को एक बीमारी होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो वो मसल ये जो है ना कमज़ोर हो जाते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी ज़हन में आता है कि जो बैकबोन है उसका टेढ़ापन भी हो जाना, तो उसमें भी मेडिसिन यही वाली चीज़ यही रिकमेंड करेंगे आप? बोन का जो मसला होता है यानी स्पाइन का जो टेढ़ापन होता है, उसमें हम सलेशिया देते हैं, कलकेरिया फ्लोर देते हैं। ठीक है, इस तरह की जब दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो स्पाइन का टेढ़ापन होता है वो ठीक होता है। पट्ठों की कमजोरी भी देखा, बच्चे काफ़ी वीक होते हैं या कुछ इस तरह की जलसीमियम चीज़ें देते खाते हैं हैं, इससे पट्ठों की कालीफास बीमारी हो देते हैं, जाती है। रस्टाक्स देते हैं, कास्टिकम देते हैं। हम्म। पट्ठों के जो मसाइल होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। बच्चों में हम देखते हैं आजकल के डॉक्टर्स वगैरह रेकमेंड करते हैं कि खून की कमी जो है वो दूध वगैरह जो पीते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, तो उससे खून की कमी भी हो रही है। बच्चे आजकल काफ़ी वीक खून भी की हो रहे हैं कमी आजकल। के बड़े मसाइल हैं। बच्चे एक तो गंदी चीज़ें खाते हैं, फिर प्रॉपर डाइट नहीं लेते, मोबाइल की तरफ ध्यान है, खाने पीने पे कार्टून पे बैठे रहते हैं, पेट में कीड़े हो सकते हैं और बहुत सारे फैक्टर। बिल्कुल, ये चीज़ मैंने नोट की है, बच्चे जो है वो खाना पीना भी मोबाइल फ़ोन के साथ कर रहे खून होते की हैं। कमी के वाले से एक आध डोज एक्सरे की देंगे, एचबी की देंगे और साथ लेसिथिनियम 200 दें, चैलिडोनियम 200 दें। ठीक है, फेरामेट 200 दें या फेराफास दें, तो खून की कमी बच्चों में बेहतरीन ठीक हो जाती है। हमने ये भी देखा है कि बच्चे जो हैं वो कुछ बीमार होते हैं तो फिर कुछ महीने बाद दोबारा बीमार हो जाते हैं, फिर कुछ महीने बाद फिर दोबारा बीमार हो जाते हैं। जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं ना, उनको पहली बात तो ये है कि कोई ना कोई मैजमेटिक अप्रोच लग सकती है उनको। आप उनको ट्यूबर की एक डोज देंगे, बार बार बीमार नहीं होंगे। फिर उनको मसलन आप कैल्शियम फास देते हैं, कलकेरिया फास देते हैं, लेसिथिनियम देते हैं। ठीक है, उनको आप मतलब है कि और यानी जो पॉजिटिव फैक्टर है, टॉन्सिल की वजह से बीमार हैं तो वो दें, पेट में कीड़े हैं तो वो दें, कमज़ोर हैं तो वो दें। ठीक है, पॉजिटिव फैक्टर को ज़रूर देखना है। लेकिन कीमती नुकता क्या होता है कि उनको आप यानी मैदे को एक्टिव करें, बार बार मसला हो तो ट्यूबर की डोज दे सकते हैं। बच्चों को आंखों का इन्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा देखा होता है कि मोबाइल फ़ोन भी देख रहे होते हैं जी। ठीक है, हर वक्त स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा होता है देखिए, बच्चों अगर का। आंखों का इन्फेक्शन हो तो मर्कसाल बहुत बड़ी दवाई है, जो फ्रेजिया बहुत बड़ी दवाई है। उसके अलावा यानी बेलाडोना दे सकते हैं। लेकिन अगर उनकी नज़र कमज़ोर हो तो उनको रूटा जलसीमियम और कालीफास देंगे। बच्चों की नज़रों का बड़ा मसला है आजकल। ठीक है, पेट में कीड़ों का फैक्टर है तो उसको इलाज करें। ये सब मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन टाइम की वजह से सारा। देखिए स्क्रीन टाइम एक बड़ा मसला है, लेकिन फैक्टर और भी बहुत सारे हैं। अगर बच्चा खाता नहीं है तो उसका इलाज करें, कीड़े हैं तो उसका इलाज करें। ठीक है, टॉन्सिल्स हैं उसका इलाज करें, कैल्शियम की कमी है तो उसका इलाज करें, खून की कमी है तो उसका इलाज करें। बच्चों में थायराइड पाया जाता है? थायराइड की खराबी हो सकती है। बाज़ का बच्चे बहुत मोटे होते हैं या बहुत पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो अगर थायराइड की खराबियाँ हों तो मोटे बच्चे होंगे तो कलकेरिया कार्ब देंगे, नेट्रमोर देंगे, पतले होंगे तो आयोडम देंगे।